मंदसौर के नवीन मास्टर प्लान को लेकर जनता के साथ साथ अब राजनेताओं के अंदर भी आक्रोश भड़कता जा रहा है। जिस ढंग से मास्टर प्लान बनाया गया है उसको देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया है कि किन की सलाह लेकर और कौन से मापदंडों के अनुसार यह मास्टर प्लान बनाया गया है। जहां पर आम जनता और कांग्रेस तो इसका विरोध कर ही रहे थे, वहीं पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र सिंह गौतम ने आज एक पत्रकार वार्ता करके टीएमसी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जमकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के अधिकारी न तो जनप्रतिनिधियों की राय लेते हैं, न ही जनता की सुनते हैं। पता नहीं वो अपने मन से निर्णय लेकर जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस ढंग से कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों को इसमें काफी फायदा पहुंचाया गया है, वहीं उन्होंने कहा कि इस मास्टर प्लान के अंदर बहुत सारे बीजेपी नेताओं की जमीन ग्रीन बेल्ट में चली गई है। वहीं इस बात को लेकर कुमाऊं समाज भी काफी आक्रोशित पिछले दिनों से नजर आ रहा है, जब से मास्टर प्लान योजना सामने आई है। कुमाऊं समाज का कहना है कि उनके समाज की अधिकांश जमीनें ग्रीन बेल्ट में चली गई हैं। इससे उनको काफी नुकसान होगा, क्योंकि कई स्थानों पर मकान का निर्माण हो चुका है और कई स्थानों पर मकान निर्माण होना है। इस विसंगति भरे निर्णय के बाद से टीएमसी के खिलाफ अब जनता के साथ साथ राजनेताओं का गुस्सा भी मुखर हो चला है। राजेंद्र सिंह गौतम ने फर्जी रजिस्ट्री की भी बात कही। उन्होंने कहा कि फर्जी रजिस्ट्री करने वाले बेखौफ होकर किसी भी संपत्ति को किसी के नाम से रजिस्ट्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद में इस मामले को उजागर करने के वाले के विरुद्ध भी नोटिस दिया जाना और अधिक चिंता की बात है, क्योंकि इसमें जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई है उसका कहीं कोई पता नहीं है। खासकर उनका फोकस आज इस मंदसौर के मास्टर प्लान को लेकर रहा। उन्होंने टीएमसी के अधिकारियों को कहा कि इसकी शिकायत वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से करेंगे और उन्हें दंडित करके ही छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मंदसौर का इतना बड़ा मास्टर प्लान, जिस पर मंदसौर के हजारों लाखों लोगों का भविष्य टिका हुआ है, वो टीएमसी की मनमर्जी के कारण आज विवाद का विषय बन गया है। आज उनका मुखर रूप टीएमसी के प्रति देखने को मिला, जहां उन्होंने टीएमसी के अधिकारियों को जमकर लताड़ा। देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो रही है, फर्जी प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है, उसको बताना था और उस पर कार्रवाई हो, ये जिला प्रशासन से मांग करनी थी। दूसरा, एक और पत्रकारों की बातचीत के बीच में मास्टर प्लान आया, तो मास्टर प्लान के अंदर जो विसंगतियाँ थी इनको बताना था और इसके अंदर क्या कार्रवाई हो सकती है वो मैंने आप लोगों के सामने बताया है। जो कुछ हो रहा है अभी वर्तमान में ठीक नहीं हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ये सब चीज़ें बताई जाएंगी और इस मास्टर प्लान को दुरुस्त किया जाएगा। और दूसरा, हमारा इसके अंदर सबसे बड़ी मांग ये है कि जो टीएमसी के अधिकारी बैठ के जो मास्टर प्लान बनाते हैं, ये जनप्रतिनिधियों को अवॉइड करते हैं, ये दूसरे लोगों को अवॉइड करते हैं, जनता को अवॉइड करते हैं और अपने मन मर्जी से पर्टिकुलर कुछ लोगों को लाभ देने के लिए मास्टर प्लान बना देते हैं, जो कि आक्रोश का केंद्र बनता है। मंदसौर की जनता काफ़ी आक्रोशित है। और आप यहाँ अभी बीजेपी और उसकी बात हो रही थी, मेरा ये कहना, बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ज़मीन इन्होंने ग्रीन बेल्ट में डाल दी, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये अधिकारी ये मान रहे हैं कि यही सरकार है और यही प्रशासन है। सरकार नाम की कोई चीज़ इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब चीज़ ये ध्यान में लाई जाएगी, उप मुख्यमंत्री जी को ये बताया जाएगा, तो हमारा मानना है कि निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई होगी, दोषी अधिकारी दंडित होंगे और इनको नौकरी से निकालना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और इसकी गहन विस्तृत जाँच होनी चाहिए। और जो ये फर्जी रजिस्ट्री हुई है, इस फर्जी रजिस्ट्री का मास्टरमाइंड कौन है उसको भी पकड़ना चाहिए। मतलब एक आदमी जो है ही नहीं, वो आके रजिस्ट्री करा जाता है और पुलिस को मिल नहीं रहा है, और दूसरी बात, वो आदमी एक पत्रकार को नोटिस दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फर्जी रजिस्ट्री का मामला भी है, किसके द्वारा कराई गई है और कौन कौन लिप्त थे? ये तो कोई शुक्ला जो है ही नहीं, वास्तव में उस नाम का आदमी कोई है ही नहीं, उसके द्वारा करवाई गई है। क्या वो मृत है? अब वो मृत है, जीवित अपन है ही नहीं,
अगर होता तो अभी तक आ जाता, उसकी प्रॉपर्टी। मेरा ये कहना है कि हमारे अगर कोई 500 रुपये कहीं चले जाएं तो हम ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो जिसकी करोड़ों रुपए की जायदाद अगर जा रही है तो वो नहीं आएंगे क्या? आएंगे, पर वो है ही नहीं। मुख्य आरोपी आप किसको समझते हैं? मुख्य आरोपी तो शुक्ला जी हैं, और उनको जो ज्ञान दिया वो भी मंदसौर में ही। क्या नाम है? वो जांच का विषय है। वो नाम तो मैं 10 बार बता चुका हूँ। क्या वो नाम तो मैं 10 बार बता चुका हूँ।